गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग, जिसको कि प्रोनाउन कहते हैं, के बारे में जानेंगे। कल हमने नाउन के बारे में चर्चा की। आज प्रोनाउन, जिसका कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन है क्या और इसका प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। इसका अभिप्राय हुआ कि सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कई बार जब एक ही संज्ञा को बार बार हम वाक्य में उपयोग करते हैं, तो जिससे वाक्य थोड़ा अटपटा लगता है, इससे उस संज्ञा का प्रयोग बार बार न करके उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने दो वाक्य समझा है। पहले वाक्य देखिए, रमेश इज माय फ्रेंड। फिर रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश जो कि नाउन है, उसी के लिए दूसरी बार भी रमेश का ही प्रयोग किया है और फिर तीसरी बार भी जो है वो रमेश का ही प्रयोग किया है। इससे वाक्य थोड़ा जो है वो एक अजीब प्रकार का लगता है। इसी को सही बनाने के लिए, सही करने के लिए दूसरा वाक्य में उदाहरण दिया है, रमेश इज माय फ्रेंड। ठीक है। फिर उस रमेश की जगह पर रमेश को न रख करके उसकी जगह पर ही इज अ गुड बॉय। ठीक है। फिर वापस रमेश की जगह पर ही को लेकर के इस वाक्य को जो है वो वाक्य में सुधार किया है। तो इससे ये वाक्य जो है वो, इस वाक्य से ये वाक्य जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार सर्वनाम जो है संज्ञा के उस बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वाक्य जो है वो अच्छा लगे। फिर उसके बाद में अब देखेंगे प्रोनाउन होते कितने हैं। तो मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 7 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मुख्य रूप से 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जिसमें पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसको पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी अपन बुला सकते हैं। सब्जेक्टिव मैंने इसलिए लिखा है कि ये सब्जेक्ट के स्थान पर जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, ये सभी जो है वो सब्जेक्ट की जगह प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब कर्म के स्थान पर जो है वो प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन, जिसमें हिम, हर, इट, यू, देम, अस और मी, इनका प्रयोग जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर किया जाता है। तीसरा इनका प्रकार है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन से अभिप्राय है अधिकार सूचक सर्वनाम। ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी चीज पर जो है वो अधिकार जताया जाता है, उसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हीज, हर, इट्स, योर,
their, our, my, etc. चौथा प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अभिप्राय है कि ऐसे प्रोनाउन जिसका प्रभाव जो है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है, कार्य को करने वाले के ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ता है, इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, themselves, yourself, yourselves, ourselves, myself, etc. फिर पांचवा प्रकार जो है वह है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन से मतलब ऐसे प्रोनाउन जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं जिसको, उसमें ऑल, वो, ईच, एवरीवन, नन, एटसेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको कि संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ये वाक्य में संकेत किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के काम आते हैं, तो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे these, that, these, those, एटसेट्रा। फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वाक्य में प्रश्न पूछने के काम आते हैं, जिनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें व्हाट, व्हिच, हु, whose, एटसेट्रा। तो इस प्रकार ये सभी जो है वो प्रोनाउन के प्रकार हुए। अब जो है वो कुछ उदाहरण, उनमें मैं अंडरलाइन करूंगा प्रोनाउन को, आपको उनका नाम जो है वो बताना है। तो उसको सबसे पहले 4-5 वाक्य उसके बारे में लिखेंगे। हाँ, तो अब देखिए ये उदाहरण है। इसमें अगर आपको कहा जाए कि आप जो है वो प्रोनाउन को अंडरलाइन करें या प्रोनाउन कहाँ है बताए, तो आप आसानी से उसको बता सकते हो। इसके अलावा आपको ये कहा जाए कि आप इसमें प्रोनाउन का कौन सा प्रकार है, तो भी जो है वो आप उदाहरण, जो पीछे उदाहरण आपको दिए उसके अनुसार जो है वो आप लिख सकते हो। तो इसमें पहले वाक्य को देखिए, जैसे ही इज अ गुड बॉय। तो इसमें अगर देखें तो संज्ञा के स्थान पर आने वाला जो शब्द है वो है ही। और अगर इसको आपको कहा जाए कि आप इसका प्रकार देखिए किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो ये कहां पर आया है, शुरुआत में आया है। तो शुरुआत में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसको कहेंगे सब्जेक्टिव। इस प्रकार दूसरा, मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश। इसमें आपको प्रोनाउन को स्पॉट करना है। तो प्रोनाउन कहाँ है, मिस्टर शर्मा नाउन है, टीचेस वर्ब है, इंग्लिश भी नाउन है, तो अस जो है ये प्रोनाउन। और ये कहाँ पर आया है, ये आया है कहाँ पर आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर। ये जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, इसलिए इसको कहेंगे अपन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तीसरे वाक्य को देखिए, दिस इज माय बुक। इसमें प्रोनाउन, दो प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, लेकिन अपन जो है वो इसका प्रकार लिख रहे हैं माय। तो इसमें इस वाक्य में माय जो है वो प्रोनाउन आया, ये किस प्रकार का प्रोनाउन है इसको समझने के लिए अपन इसको देखेंगे, दिस इज माय बुक। मतलब ये पुस्तक
पुस्तक मेरी है, मतलब इस पुस्तक के ऊपर मेरा अधिकार है, मतलब ये अधिकार बता रहा है। तो अधिकार सूचक सर्वनाम है, तो अधिकार सूचक सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, POSSEIVEPRONOUN, पजेसिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद चौथा वाक्य, all the students are present। तो इसमें सभी विद्यार्थी उपस्थित है। तो इसमें आपको प्रोनाउन को बताना है। तो प्रोनाउन इसमें जो है वो ये है, all the students का है। प्रोनाउन का टाइप जो है, प्रकार कौन सा है, किस प्रकार का प्रोनाउन है, ये समझने के लिए जो है वो इसका अनुवाद जैसे करते हैं, सभी विद्यार्थी उपस्थित है। सभी विद्यार्थी, कौन से सभी विद्यार्थी, इसका कोई मालूम नहीं है, अनिश्चय है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनको कहेंगे इंग्लिश में INDEFINITE indefinite pronoun, PRONOUN, indefinite pronoun यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पांचवा वाक्य देखिए, those are chairs। आपको प्रोनाउन को स्पॉट करना है। कहाँ है प्रोनाउन, वो या वे कुर्सियां हैं, संकेत किया है, वे कुर्सियां हैं, दोस्त। तो ये प्रोनाउन है और दोस्त से संकेत किया हुआ है। तो संकेतवाचक सर्वनाम के लिए हम लिखेंगे DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, PRONOUN, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। अब जो है इसमें आपको स्पॉट करना है I go there myself। तो इसमें अगर ढूंढने जाएंगे दो प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन अपन इसको लेते हैं, मैं खुद वहां जाऊंगा, मतलब खुद के लिए कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसकी पहचान के लिए आप ये जिस शब्दों के पीछे, जिस प्रोनाउन के पीछे, जिस सब्जेक्टिव प्रोनाउन के पीछे या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के पीछे सेल्फ एक वचन होगा तो सेल्फ लगेगा और बहुवचन होगा तो सेल्वस लगेगा। तो जिस भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के पीछे सेल्फ या सेल्वस लगा है तो उसको जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम जो है वो कहेंगे। इसकी पहचान है तो इसको लिखेंगे रिफ्लेक्सिव IFLEXIV PRONOUN, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आगे वाला वाक्य देखिए, What is your name? सीधी सी बात है, प्रश्न पूछा हुआ है तो प्रश्न किस शब्द से पूछा हुआ है ये भी जान सकते हैं। What जो है, What इसका मतलब क्या, तो आपका नाम क्या है,
प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द आया है वो है व्हाट। तो इसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जो है ये 7 प्रकार प्रोनाउन के, और इन सभी को मैंने समझा भी दिया है, आप पहचान कर सकते हो। परीक्षा में 9th तक जो है वो 9th तक परीक्षा में आपको वाक्यों में कुछ प्रोनाउंस को जो है वो अंडरलाइन किया हुआ होता है, और आपको उसका नाम जो है वो आंसर में लिखना होता है कि अंडरलाइन जो शब्द है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है या कौन सा प्रोनाउन है। इस प्रकार से ही प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। तो आप आसानी से जो है वो उनको याद करके, प्रोनाउन को और नाउन को अच्छी तरह से याद करके आप जो है अंडरलाइन शब्दों को जो है वो उनकी पहचान करके उसका उत्तर लिख करके पूरे अंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही। कल जो है वो नए टॉपिक के साथ इसका तीसरा भाग जो कि एडजेक्टिव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।